नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी और मैं हूं डॉक्टर भावना। आज नेशनल सिनेमा डे है, तो आप सभी को नेशनल सिनेमा डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली नेशनल सिनेमा डे का बहुत लंबा इतिहास नहीं है, बल्कि ये 2 साल पुराना ही है और 20 सितंबर 2022 को इसको इसलिए शुरू किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इनकरेज कर सके कि वो मूवी थिएटर्स तक जाएं और अफोर्डेबल प्राइस पर उनको मूवी थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो दिया जा सके, क्योंकि सिनेमा को हमारे समाज का आईना कहा जाता है। हमारा समाज वो सिनेमा में परिलक्षित होता है। तो आज इस खास मौके पर मैं आपको एक खास पर्सनालिटी से मिलाना चाहती हूँ, जो कि मेरे खुद सिनेमा गुरु हैं और उन्होंने मुझे फिल्म को देखने का नजरिया दिया। वैसे अगर मैं उनके पहचान की बात करूं तो लोग उन्हें देश के एक प्रसिद्ध रंगकर्मी के रूप में जानते हैं और बहुत ही युवा जुझारू रंगकर्मी है। और वो बहुत ही सुदूर इलाके में सिंगरौली सीधी जैसा जो इलाका है, तो सीधी जैसे इलाके में, इतने दूर दराज के इलाके में, वहां के लोगों के अंदर सिनेमा देखने का प्रेम जगा रहे हैं, वहां के लोगों को रंग कर्म सिखा रहे हैं। तो वैसे वो रंगकर्मी हैं, लेकिन मुझे लगा कि उनकी जिंदगी का जो दूसरा पहलू है वो एक सिनेमा लवर का भी है, तो क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए। तो वो कोई और नहीं बल्कि सीधी से नीरज कुंदेर हैं, जो कि बहुत सारी फिल्में देखते हैं और उन्होंने ही मुझे फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया। और कोविड-19 के दौरान जिस तरीके के फेज से हम सब लोग गुजर रहे थे, जिस तरीके की निराशा थी, नौकरी को लेके एक डर था क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो उस समय एक टेंशन का माहौल था। तो उन्होंने मुझे उस समय कहा कि ये टेंशन वेंशन छोड़िए, आप फिल्में देखिए, आप अच्छा लिखती हैं, अच्छा बोलती हैं, फिल्मों को देख के उनका अपने हिसाब से रिव्यू लिखने की कोशिश करिए, जो भी आपको समझ में आया वो करें। और उस दौरान मैंने 100 से ज्यादा फिल्मों के रिव्यूज लिखे हैं, जो कि आप मेरे फेसबुक पर देख सकते हैं। और सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं देखा, बल्कि दूसरी भाषाओं के सिनेमा को भी देखा। तो सिनेमा को देखने की जो दृष्टि है, दरअसल वो मुझे नीरज कुंदेर ने दी, इसलिए मैं उनको अपना सिनेमा गुरु मानती हूँ। तो चलिए मुलाकात करते हैं सीधी के प्रसिद्ध रंगकर्मी नीरज कुंदेर जी का मीडिया डिक्शनरी पर, आज नेशनल सिनेमा डे पर। तो नीरज कुंदेर जी, मीडिया डिक्शनरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नेशनल सिनेमा डे है, तो मैं बस यही सोच रही थी कि आप ढेर सारी फिल्में देखते हैं, और बल्कि फिल्में देखना आपने ही मुझे सिखाया है, वो नजरिया देखा कि फिल्मों को कैसे देखना चाहिए। किस तरीके से फिल्म देखने का ये सिलसिला शुरू होता है? आप किस तरीके से फिल्मों की शुरुआत करते हैं देखने की? देखने की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, बचपन में थे तभी से देख रहे थे। पर ये पता नहीं था उसका उद्देश्य क्या है। पहले तो सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का विषय था मेरे लिए, मतलब आनंद आता था। बाद में मैं जब कविताएं और गीत लिखने लगा तो मुझे मन में मेरे था कि मैं भी लिखूंगा फिल्मों के लिए। और एक लंबी यात्रा मैंने तय की और खूब गाने सुने मैंने सिनेमा के और खूब आर्टिकल्स पढ़े। जी। तो भी सिनेमा मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन ही था और अच्छा लगता था, मजा आता था बस। लेकिन इंदौर में जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो थोड़ी एक समझ डेवलप हुई आर्ट को लेके और कविताओं को लेके। सीधी 2007 में जब आया तो सीधी में छोटा भाई है वो, मैं इंदौर में रहता था, जब लौटा मैं तो उसके लिए फिल्में लेके आता था, क्योंकि इंदौर में रहता था तब भी मैं फिल्म लगातार देखता था। और मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई जो बहुत सारी फिल्में देख रहा है, जो दुनिया भर की फिल्में हैं। थाईलैंड की का सिनेमा हो गया। पहली बार मैंने थाई सिनेमा छोटे भाई के ही नजरिए से देखा, क्योंकि वो मार्शल आर्ट करता था और प्रैक्टिस करता था देख देख के। तो उसका उसका नजरिया भी अलग था कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। फिर उसके बाद मैंने दुनिया भर की फिल्में देखी जो कॉमर्शियल थी, मतलब आर्टिस्टिक सिनेमा तो मार्केट में आया नहीं था उस समय, जो डीवीडी और सीडी में बिकता था। तो उसके उसके साथ मैंने कई फिल्में देखी। उसके बाद 2007 में ये शुरू हुआ सिलसिला, और उसके बाद 2009 में मैं गया केरला। केरला में जो मेरा थिएटर का स्कॉलरशिप था, पणिक्कर सर के साथ काम सीखने का, थिएटर समझने का, जानने का। तो केरला में चूंकि वो एंटरटेनमेंट का कोई साधन था नहीं, एक लैपटॉप था तो पुरानी फिल्में निकाल निकाल के देखते थे।
तभी वहां पर जो मलयाली जो हमारे दोस्त लोग थे, तो वो हमेशा बोलते थे ये फिल्म ऐसी है, ये फिल्म ऐसी है, वो फिल्म ऐसी है। तो मुझे लगता था मैंने तो सुना ही नहीं इसके बारे में, तो बताते थे कि नहीं ये बहुत कमाल फिल्म है। प्रियदर्शन के बारे में पता चला कि वो मलयाली हैं, वहीं के हैं। और बहुत सारे एक्टर्स के बारे में पता चला, मोहनलाल जी के बारे में पता चला। तो पहली बार जो दूसरे लैंग्वेज में, मतलब मैं दुनिया भर की फिल्में भी जो देखता था हिंदी में देखता था, तो हम्म। केरला में जब मैं था, तब मैंने पहली बार मलयाली फिल्म देखी। और उसके बाद देखते देखते वहाँ आदत बन गई कि मुझे सब कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगा। एक फिल्म थी कमल हासन की, वही मैंने उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था। हिंदी में सदमा नाम से आई थी, और हम्म। ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी उसकी तमिल थी। तो तमिल लैंग्वेज में उसको देखा और मैं बहुत रोया। मैंने कहा ये तो कमाल चीज है, मतलब मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा है। तो वहीं उस समय मैं समझने की कोशिश कर रहा था। थिएटर को पढ़ाया जाता था कि आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक, सांगीतिक भी अभिनय पढ़ाते थे हमारे गुरुजी। तो मतलब वाचिक को अगर हटा दिया जाए तो आंगिक, वाचिक, आहारिक और सांगीतिक तो समझ में आएगा ही, 80% तो समझ हम्म। में आ जाएगा। और जब दृश्य देखते हैं तो हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं अपनी तरीके से, उसके डायलॉग्स खुद डिजाइन कर सकते हैं, क्या बोल रहा होगा। एग्जैक्ट तो पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन उसका मूल भाव समझ में आ जाता था। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद देखते गए, कलेक्शन फिल्मों का करना शुरू किया। और करते करते खूब फिल्में कलेक्ट की, और खूब सिनेमा देखता हूँ। मतलब पर डे डेली रूटीन का काम है। मतलब कई बार जब बिजी हो जाता हूँ तो महीनों महीनों नहीं भी देख पाता, लेकिन फिर 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे कर करके देखता हूँ। जैसे आज मैं मलयाली एक वेब सीरीज आई है, वो देख रहा था। तीसरा उसका एपिसोड देख रहा था। पूरा नहीं कर हम्म। पाया, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश है कि इसको खत्म करूंगा किसी भी तरह से आज। जी। ऐसा। आपने एक बात कही कि वैसे हर आम आदमी जब भी फिल्म देखने जाता है तो ये सोच के जाता है कि अच्छा उसमें मेरा फेवरेट एक्टर है क्या, या फिर वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर की फिल्म है क्या, गाने अच्छे होंगे, स्टोरी अच्छी हो। इसके अलावा और किस तरीके से, क्योंकि फिल्म को भी देखना अपने आप में एक आर्ट है, तो क्योंकि आप लगातार फिल्में देखते रहे हैं, तो किस तरीके से आपका नजरिया विकसित हुआ और इससे अलग हटके आपने फिल्मों में और क्या क्या देखना शुरू किया? उदाहरण देता हूँ, जैसे इंसान जब कभी जाता है स्कूल में तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठता है। जब अपने शहर के बाहर जाता है तो कोशिश करता है कि मेरा दोस्त भी जाए। अगर नहीं जा पाया तो कोशिश करता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई हो या हमारे संभाग का कोई हो। जैसे मैं इंदौर गया था तो अगर कोई रीवा, सीधी, सतना, शहडोल कहीं का भी मिल जाता था, लगता था अरे यार ये तो अपनी जगह का है। अगर मध्य प्रदेश के बाहर अगर कोई जाएगा तो निश्चित तौर पे बोलेगा अच्छा एमपी से हो, कहाँ से? कोई बोले इंदौर, कोई बोले सीधी, तो बोले अरे अरे मैं सीधी से हूँ। 900, 950 किलोमीटर दूर है इंदौर सीधी से। ऐसे ही दिल्ली और पास है सीधी से, लेकिन दिल्ली वाला अपनापन नहीं लगेगा जितना इंदौर वाला लगेगा। तो ये तो एक सबसे पहली बात हो गई कि हम कंफर्ट जोन तलाशते हैं कि हमको मेहनत ना करनी पड़े। हम्म। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई नए शहर में जाता है तो नए दोस्त मिलते हैं, बहुत कठिनाइयां भी होती हैं। कई दोस्तों से दुश्मनी होती है शुरू में, बाद में दोस्ती होती है, हम्म। मनमुटाव भी होता है। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, मतलब दिमाग खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। तो आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। तो शुरुआती दौर में अगर मैंने किसी का फिल्म देखा है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तो अगर उनकी फिल्म है तो मेरा दिमाग लोड नहीं लेगा। हाँ मैं जानता हूँ इस एक्टर को, अच्छा काम करता है, फाइट करेगा ही करेगा, हम्म। कॉमेडी करेगा ही करेगा। ये कंफर्ट जोन है मेरा। जैसे ही कोई मैं नया चेहरा देखता हूँ, मैं या कोई भी व्यक्ति, तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है कि अरे यार इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं है कैसा काम करेगा, क्या करेगा। तो उसको जहन में बैठाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे 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 वो जहन में बैठेगा। तो शुरुआती दौर में तो बहुत कठिनाई होती थी। लगता था कि मतलब अननोन एक्टर को देखना और उसकी फिल्में देखना, तो समझिए कि अपने आप में दिमाग की कसरत थी। हम्म। लेकिन अब वो एकदम मामला ही अलग हो गया। अच्छा सिनेमा है तो बैठेंगे, 15 मिनट अभी भी मेहनत लगती है कि इसको स्टोरी टेलिंग किस तरीके से डायरेक्टर कर रहा है, और प्लॉटिंग किस तरीके से कर रहा है, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किस तरीके से कर रहा है। तो धीरे 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 मैंने महसूस किया कि 30, 40 मिनट, 45 मिनट तक में एकदम आदमी बांध लेता है। और फिर उसको खत्म होते होते उस कैरेक्टर से, उस एक्टर से सबसे प्यार हो जाता है, अगर कमाल का सिनेमा बना है तो।
तो वो चीजें अब जहन में नहीं है कि कैसा, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा एक्टर है, कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा म्यूजिशियन है। क्योंकि जब संगीत बजेगा ना, तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती। जो क्या इमोशंस वो अपने चेहरे से निकाल के हमारे सामने रखेगा, तो उसकी कोई भाषा नहीं होती। तो हमको उस चीज को महसूस करना है, उस चीज को समझना है, ध्यान से देखना है। थोड़ा मेहनत भी ज्यादा लगती है अननोन फेस को। जैसे मैं बताऊं कि सुपर डिलक्स मतलब यूट्यूब से खरीद कर देखी हुई पहली फिल्म है मेरी। आज तो यूट्यूब में बहुत जगह, बहुत प्लेटफॉर्म पे है सुपर डिलक्स। जब मैंने सुपर डिलक्स के बारे में खोजना शुरू किया, कहीं नहीं मिल रही थी, तो यूट्यूब में 25 रुपए में मिल रही थी, आज से 3 साल पहले। और मैं मुंबई गया हुआ था, तो मैंने 25 रुपए पे करके यूट्यूब से उसको खरीदा। फिर पता चला कि 48 घंटे में खत्म हो जाएगी। मैं फिल्में डाउनलोड करके रखता हूँ कि जब जब जी। समय मिले तब तब देखूं। अब मैंने एयरपोर्ट में सुबह 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक में उसको कंप्लीट किया। मतलब 5:30 बजे फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट में बैठा रहा, फिर फ्लाइट में बैठा, तब भी मुझे लगता था कि किसी भी तरह देखो। तो देखते देखते कई बार सो गया, फिर दोबारा मैंने उसको देखा और उसी लैंग्वेज में देखा। तो मतलब आज भी वो जहन में उतरी हुई है वो फिल्म। तो ये एक नशा है, उसको लगता है कि कई बार बोलते हैं ये फिल्म देखा, किसी ने पूछा, मैंने नहीं देखा है, तो मुझे लगता है अरे यार मैं तो पीछे रह गया एक कदम। और कई बार एक महीने तक नहीं देख पाया, एक या दो फिल्में ही देख पाया, तो मुझे लगता है बहुत पीछे हो गया। अब छूट गई जो चीज, तो छूट गई, अब आगे वाली देखते जाना है। पीछे वाली भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी देखेंगे, समय निकाल निकाल के देखते हैं। साहित्य और सिनेमा को किसी भी समाज का आईना कहा जाता है, और कहा जाता है कि उस समय का जो समाज है वो परिलक्षित होता है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, तो क्या ये बात आपको सही लगती है कि वो झलक मिलती है, समाज परिलक्षित होता है फिल्मों में? ये आपको लगता है इसमें? 100% एकदम सही बात है। मतलब समाज का आईना ही है। और देखिए, साहित्य जो हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए काव्य है। जो हम देखते हैं वो दृश्य काव्य है, जो हम पढ़ते हैं वो पाठ्य है, या जब सुनते हैं तो श्रव्य काव्य हो गया। तो हम जिस चीज को देख रहे हैं वो भी एक तरह की कविता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि कुत्ते को भी दिखा रहे हैं, कुत्ते लड़ रहे हैं, नाली में से कोई कुछ निकाल रहा है, सड़क जा रही है, बिजली का तार टूटा हुआ है। अब वो कैरेक्टर इस्टेब्लिश करना है कि हीरो कहाँ रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, तो उसका सहायक कौन है। अब अगर कोई लिखेगा, तो वो लिखेगा, वो अपनी टूटी हुई चप्पल लेकर जाता है साहूकार के पास, उसके फटे पुराने मैले कपड़े थे। तो मतलब कोई राइटर लिखेगा तो उसको लिखेगा। लेकिन जो मतलब दृश्य बनाता है डायरेक्टर, जो दिखाता है, वो दृश्य काव्य है। तो पहले तो वो लिखता है, उस अपने दिमाग में कल्पना करता है कि हमको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, और फिर दिखाता भी है। तो देखा जाए तो बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छा दृश्य काव्य, मतलब आम आदमी भी उसको देख सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तो उस काव्य का आनंद ले सकता है। तो दृश्य काव्य ही है, मतलब साहित्य की श्रेणी में मैं तो उसको मानता हूँ कि सिनेमा हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, साहित्य ही है। और प्रभाव समाज में बहुत जबरदस्त डालता है। दोनों तरह से डालता है, अच्छा भी डालता है, बुरा भी डालता है। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या रिसीव करते हैं और क्या रिसीव नहीं। जैसे हमारा शरीर, हम क्या खाते हैं क्या निकालते हैं। मतलब हमारा शरीर जिस चीज को रखना है तो रख लिया, बाकी वेस्टेज को निकाल दिया। ठीक है, जी। हम हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हमने पानी पिया तभी निकला। तो क्या क्या निकला, वो साफ करने के लिए निकला, वो सब क्लीन कर दिया। तो कहने की मतलब कि सिनेमा दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उदाहरण के लिए एक जगह रेप हो गया, और वहां पर जिन्होंने रेप किया वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो दिखा दिया है। तो हमारी दृष्टि है कि हम जिसके साथ रेप हुआ उसके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें, या जिसने रेप किया उसके साथ। इसीलिए हर बार दिखाया जाता है कि जो रेपिस्ट है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, उसको मारते हैं। दिखाया जाता है कि भाई इसके साथ संवेदना मत रखो, नहीं तो ऐसी तुम्हारी हालत हो। तो वो बिल्कुल। हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से संवेदना रखते हैं। कई लोग उसी में ढूंढ लेते हैं अपना कि अरे यार ये कमाल, मतलब विलेन बहुत अच्छा था, विलेन ही विलेन, जिसके दिमाग में जो रहेगा वही दिखेगा। तो उसके लिए डिस्कस करना चाहिए। जब कोई सिनेमा देखें तो लोग जरूर बात करें कि ये क्या था, कैसा था, क्यों था, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे कोई बुरा इंसान भी होगा ना। मतलब कोई चोर है, अगर उससे आप पूछेंगे कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, चोर बनाएंगे, तो वो मतलब एकदम सदमे में आ जाएगा।
वो जानता है कि इसमें फायदा है, जल्दी कमाई होती है, लेकिन अपने बेटे को चोर नहीं बनाएगा। वो कहेगा क्या नहीं, मैं बात मुझे तो बनाना है उसको, भले ही कम है। कमाए, कुछ भी करे, लेकिन चोर नहीं बनाना। तो मतलब ये है। बहुत खूब। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिल्मों में अगर मैं हीरो हीरोइन डायरेक्टर इन सारी चीजों को छोड़ भी दूं, तो फिल्म की स्टोरी लाइन अगर स्ट्रांग है तो कहा जाता है कि दर्शक को बांधती है। इसके अलावा कहा जाता है कि फिल्म का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, इस फिल्म में ट्रीटमेंट काफी अच्छा रहा। तो ये ट्रीटमेंट क्या है फिल्म का? 10 लोगों को सेम सब्जी दे दी जाए, सेम मसाला दे दिया जाए, और सारी सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन जब वो बनाएंगे तो कितना तापमान चाहिए आग का, कितना समय चाहिए उस तेल में प्याज और टमाटर को भूनने का, कितना नमक देना है, 1 चुटकी देना है, 2 चुटकी देना है, कितना मिर्च देना है, कितना मसाला देना है, कितनी देर तक उसको चलाना है, कितनी देर तक उसको ढक के रखना है कि जल भी ना जाए, पक भी जाए। तो ट्रीटमेंट यही है कि हम अगर कोई फिल्म बनाते हैं, या कोई जो भी बनाता होगा, तो उसमें ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि वो किसी भी चीज में अति ना करे। मतलब पेट भर जाए, इतना भर जाए कि मन उब जाए। जैसे मेरा फेवरेट उदाहरण के लिए रसगुल्ला है, मान लीजिए, तो इतना ना खा लूं कि उब जाए। जैसे रक्षाबंधन और दिवाली के दिन मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती, महक हम्म इतनी आती ना। तो ऐसी कोई फिल्म है तो इतनी कॉमेडी, मतलब अति कॉमेडी ना हो जाए, एक जैसी कॉमेडी ना हो जाए कि बिल्कुल लगे कि ये तो बोझिल हो गया। हंसना हम्म नहीं है मुझे, इतना मुझे रोना भी है, मुझे गुस्सा भी होना है। मतलब एक फिल्म देखे तो बैलेंस होके हमको सब चीजें एंजॉय करना है, हम सारे रसों का रसास्वादन करने के लिए गए हैं। थोड़ा हमें रोना भी है, थोड़ा हमें नफरत भी करना है। तो वो जो सामने वाला अभिनेता है वो किस किस मात्रा में हमको दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म को हमने देखा, जैसे अभी स्त्री आई, उसमें मसाला डांस एक था तमन्ना का, लेकिन एक थोड़ी सी जगह पे था और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में आई, और वो भी, उसको भी भूत सरकटा उठा ले गया, एज अ कैरेक्टर वो रही और निकल गए, तो लोगों को पच गया। लेकिन कई फिल्मों में हमने देखा है कि बिना मतलब डांस डाल देते हैं, कि हम्म डांस रहेगा तो लोग मजे लेंगे, और उनको मजा आ जाएगा कि हाँ यार कमाल है, कमाल है। तो हम्म जो बिना मतलब का हमने डाल दिया, वो मतलब जरूरत नहीं थी उसकी। तो ट्रीटमेंट वही है, कितनी मात्रा में क्या चाहिए, कहाँ पर चाहिए। जितनी भी हम्म फिल्में अभी मैं देख रहा हूँ इस समय, अब सस्पेंस थ्रिलर, अब सस्पेंस कई बार बनाते हैं, बहुत खतरनाक बनाते हैं, और आखिरी में मतलब आखिरी के 15 मिनट में ऐसे खोल दिया उसका सस्पेंस, अरे यार मतलब मजा ही नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम्म रत्ससन एक फिल्म है, रत्ससन का जो विलेन है वो जस्टिफाई करता है कि विलेन क्यों बना, मतलब उस पूरी हम्म फिल्म में, और पूरी फिल्म में पकड़ना मुश्किल था उसको। अगर वही स्कूल का जो टीचर था, जिसको बीच में हम सबने सोचा कि टीचर होगा, वही होता टीचर, तो अरे यार हाँ, ऐसे टीचर तो बहुत होते हैं, हमें हम्म लगता ना, ये टीचरों की तो मानसिकता ही ऐसी है लगता। लेकिन उसने ट्रीटमेंट थोड़ा अलग किया। महाराजा भी आई विजय सेतुपति की, जी। उसका ट्रीटमेंट एकदम कमाल था। मतलब 3 टाइम जोन में चलती है फिल्म। हम पुराने वीडियोस देखते हैं, पुराने मैसेजेस देखते हैं, अब वो पुराने वीडियो देख रहा है, लेकिन दर्शकों को भ्रम में डाल के रखा है हम्म कि उसकी बेटी ने अभी भेजा है, जबकि उसकी बेटी ने भेजा था पहले। वो हम्म देख रहा था बार बार, मैसेज पढ़ रहा था बार बार, बार बार उसको उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा था। अब उसको सुन रहा था, अब वो डायरेक्टर का मतलब ये चतुराई है कि उसने दर्शकों को कंफ्यूज कर दिया कि उसकी बेटी वहां गई है, वहां का भी सीन दिखा रहे हैं, यहाँ का भी फ्लैशबैक भी दिखा रहा है। बहुत देर बाद समझ में आता है लोगों को, अच्छा फ्लैशबैक। तो हम्म ऐसे घुस जाते हैं ना कहानी में, कह रही यार ये मतलब कहाँ का क्या चल रहा है। बाद में वो सारी परतें खुलती हैं धीरे धीरे, और हर व्यक्ति उसको रिकनेक्ट कर लेता है, और फिर जी। बोलता है अरे कहा। अब उसी में अगर वो फाइट ही फाइट करता रहता, सबको दौड़ा दौड़ा के मारता ही रहता, मारता ही रहता, तो हम्म वो चीज नहीं रहती ना। मारा भी उसने, उस पुलिस वाले को जब पकड़ता है नल्ला स्वामी को, तो बोलता है कि इसको क्या करने, तो बोलता है छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको मारूंगा अलग से, उसके जहन में था। पर पुलिस हम्म वाले ने भी कहा कि मुझे सब पता है इसके बारे में, इसको तुम लोग अभी मारो, खत्म करो। तो हम्म मतलब किस तरीके से उसने ट्रीटमेंट किया, हम्म मतलब वो हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा करेगा वो। तो हमारे कल्पनाओं के एकदम अगेंस्ट जाके वो हमारे साथ खेल खेल जाता है। जैसे मैं आपके यहाँ हूँ और आप भिंडी की सब्जी बनाए, मेरी फेवरेट है, कुछ ऐसा बनाते कि मुझे लगा रही है तो फेवरेट है, लेकिन ये वाली तो सबसे फेवरेट, मतलब क्या डाल दिया ऐसा। कई लोग दही डाल देते किसी सब्जी में, वही भिंडी में ही मान लीजिए दही डाल दिया, पता नहीं मुझे कैसा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत बहुत ही अच्छी लग जाए। मैं हर समय ढूंढता रहूं कि कोई ऐसी बना के खिलाए, नहीं खिला पाए। तो वो क्या डायरेक्टर का की चतुराई है, इस तरीके से बात। वो खेल जाता है दिमाग से।
आपसे जब चर्चा हो रही थी कि आज हम बात करेंगे, नेशनल सिनेमा डे है और सिनेमा आप देखते हैं, और सिर्फ आप देखते ही नहीं है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं कि वो भी देखें, तो एक जो संवेदना आपके अंदर आती है, आपकी समझ का जो विस्तार होता है सिनेमा देखकर या साहित्य पढ़कर, वो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अनुभव को आप समेट पाते हैं अपने भीतर। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि बॉलीवुड और क्योंकि आप साउथ का भी बहुत सिनेमा देखते हैं, तो दोनों सिनेमा में आप क्या समानता और क्या एक तरीके से अंतर पाते हैं? देखिए, समानता और अंतर में वही ट्रीटमेंट कैसा हुआ कि वहां के डायरेक्टर्स ने कैसे सीखा, क्या सीखा। जो बॉलीवुड में काम कर रहा है जो व्यक्ति, बॉलीवुड सोचिए कि बॉलीवुड आया कहाँ से। पहला व्यक्ति कौन था जो जिसने सिनेमा बनाया। वो व्यक्ति कहाँ से सिनेमा लेके आया, वो लेके आया फॉरेन से, सीख के आया फॉरेन से। जो फॉरेन से सीख के आया तो उसने अपने दिमाग में वो इमेजेस बैठा रखी थी कि उस तरह से बनाना है या उससे बेहतर बनाना है। मतलब उसके इर्द गिर्द वही सब चीजें थी। अब हम्म। जब उसने बनाना शुरू किया बॉलीवुड में, तो कोशिश उसने क्या की कि इंडियन चीजों को ही लेगा, अपनी कहानियों को लेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट, चूंकि फॉरेन से पढ़ के आया व्यक्ति तो रहेगा ही असर। अब धीरे धीरे विस्तार होता गया सिनेमा का। पहले हिंदी था, मराठी था, फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग यहीं ली, इंडिया में ही, मतलब असिस्ट करके लिया, किसी ने किसी के साथ काम करके लिया, किसी ने नाटक करते करते सिनेमा में ज्वाइन हुआ, फिर डायरेक्टर बना, कोई डायरेक्टर असिस्ट करते करते बना, मतलब अलग अलग तरीके से। तो जो साउथ का सिनेमा है, दक्षिण का सिनेमा है, वो चूंकि बाद में आया, तो एक चरण पूरा हो चुका था जो बॉलीवुड का, तो वो देख चुका था कि हाँ, ये कुछ अलग चीज है जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। पर उन लोगों ने भी खूब सिनेमा बनाया वेस्टर्न स्टाइल का, लेकिन उन लोगों ने अपनी जड़ों को पकड़ना शुरू किया, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के नहीं आए थे। हम्म। तो जब पढ़ के आए नहीं थे तो उनको पता ही नहीं था ज्यादा। तो जब इन्होंने अपने यहाँ खोजबीन शुरू की तो नई नई कहानियां निकाल के लाए, और उन पर भरोसा किया, और अपने ऑडियंस पर भरोसा किया, और अपने ऑडियंस को उन्होंने अपनी चीजें परोसी कि ये देखिए ये क्या है, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। कई लोगों ने सिलेक्ट किया, कई लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। रीजनल जितने भी देवी देवता थे, रीजनल जितने भी मिथक थे, उन सारी चीजों पे खूब सारा प्रयोग हुआ। मतलब कांतारा तो अभी आई है 2 साल पहले, लेकिन कथकली एक्टर के ऊपर, कथकली कुटियट्टम, इन सारे एक्टर्स के ऊपर मलयालम सिनेमा ने बहुत पहले ही बहुत कुछ बना चुका है। मतलब हम्म। एक एक्टर है, उसकी कहानी बता चुका है बहुत पहले ही। तो वो लोग रूट, मतलब अब ये डायरेक्ट बोल दूंगा कि जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो कई लोगों को लगेगा कि जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो सारे लोग बोल रहे हैं रिपीट है। कारण क्या है जड़ों से जुड़े रहने का? क्योंकि उन्होंने भरोसा किया अपनी चीजों पर, वो भागे नहीं, छटपटाए नहीं। हम्म। बम्बई में जो आया है, बम्बई का सिनेमा क्या है, देखा जाए तो मराठी सिनेमा है, क्योंकि मराठी लोग रहते हैं, तो उन्होंने मराठी में जो काम किया बेहतर काम किया। लेकिन बम्बई में जो आता है, हम्म। वो आता है जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, आसाम से, मतलब पूरे देश से आता है। और जी। वो जब लेके आता है अपनी चीज, तो अपनी चीज तो उसके पास रहती नहीं है, क्योंकि अपनी चीज को तो छोड़ के आता है ना। और नई चीज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक बनावटी चीज ही उसके पास रह जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो उतना जबरदस्त ट्रीटमेंट, जैसे अभी स्त्री की बात करें, तो हम्म। स्त्री के जो राइटर हो राजस्थानी, मतलब उन्होंने राजस्थान में बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो उन्होंने वहां से निश्चित तौर पे लोक से ही कुछ उठाया होगा, जी। तो लोक से आ गया। तो अब ट्रीटमेंट की का ही यहाँ पर कमाल है कि किस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट किया कि मजा आ गया सबको। हम्म। तो मतलब ये है, जड़ों से जुड़े रहने वाला ही मामला है। और बम्बई में अच्छा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फिल्में बनी हैं। जी। पर उन्होंने बाजार बना दिया है, मतलब बाजार इन द सेंस कि उनको बेचना है, मतलब एकदम इंतजार नहीं कर रहे हैं। उनको ये है कि किसी भी तरह से बेचना है, मेला लग गया है। सबसे हम्म। ज्यादा हमको अपनी मतलब बढ़ानी है सेलिंग। मतलब देखा होगा मेले में जो चाट पकौड़े मिलते हैं, तो एकदम लाल लाल रंग बिरंगे होते हैं, और जलेबियां बहुत रंग बिरंगी होती हैं। हर चीज में रंग डालना जाता है अलग से। वो रंग इसलिए डाला जाता है कि लोगों को आकर्षित किया जा सके।
तो मुंबई वाले लोग आकर्षित करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, खूब सारा मसाला डालो मसाला डालो। अब देखिए जवान फिल्म बनी, लेकिन उसका डायरेक्टर, उसके आधे एक्टर सब साउथ के थे, कहानी साउथ से आई। शाहरुख खान का नाम है इसमें, जी। कोई दो राय नहीं, बहुत कमाल है कि वो एक्टर हैं और विजन उनका बहुत बड़ा है। लेकिन वो समझ गए कि जड़ से जोड़ने वाला या कोई मिल नहीं रहा है। अब हम्म। जैसे बाजार की बात है, तो बाजार के मामले में बॉलीवुड इतना कमाल है कि बाहुबली जब बना, अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है राजा मौली की, हम्म। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे इसको लगा कि पैन इंडिया लेवल पे इसको रिलीज करना है, तो हम्म। हमारे जहन में सिर्फ करण जौहर ही आया। अब करण जौहर ने उसको सच में रिलीज किया एकदम जबरदस्त लेवल पे पूरे इंडिया में। अब मार्केटिंग सेंस तो है करण जौहर का, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो जानता है बेचना कैसे है। अब हम्म। जब दोनों चीजें मिली तो बाहुबली बन गई। और बाहुबली अगर नहीं बनी होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि 100 करोड़ की से ज्यादा की फिल्म बना ले। 100 करोड़ की बनाई दूसरी बाहुबली, तो 350 करोड़ की बनाई। केजीएफ 100 करोड़ की बनाई, मतलब सब, मतलब बस 100 100 100 सोच रहे हैं, उनको पता है 200 300 करोड़ कैसे निकालना है। एक फॉर्मूला सेट हो गया कि तरीका हम्म। ये है पैसे निकालने का। हम्म। तो ये चीजें अब ज्वाइंट एडवेंचर बहुत सारी चीजें निकल रही हैं अच्छी अच्छी। हम्म। और ये सेकंड, ओटीटी को अगर देखा जाए तो ओटीटी ट्रेडिशनल सिनेमा में किस तरीके से अंतर लेके आ रहा है? ओटीटी तो खुला बाजार है, मतलब उसमें सब कुछ एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है भाई हम ज्यादा पैसा नहीं देंगे, 1 करोड़ की फिल्म है तुम 1.25 करोड़ में खरीदेंगे, ठीक है ना। हम्म। हो सकता कांतारा अगर ओटीटी में बिकती तो बहुत भयंकर हिट होती, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 16 करोड़ की फिल्म थी, 20 करोड़ में बिक जाती, का मामला खत्म हो जाता। लेकिन हम्म। उस फिल्म ने 700 800 करोड़ का बिजनेस किया, 400 500 करोड़ तो सिनेमा हॉल से निकाल दिया। फिर 4 लैंग्वेज में अमेजोन में बेचा, फिर नेटफ्लिक्स में हिंदी में बेचा, कर पूरा के उसने 700 800 करोड़ रुपए बनाए। तो हम्म। ओटीटी पर जिसको भरोसा नहीं होता कि हमें अपना सिनेमा बेचना है मार्केट में, टॉकीज में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। अभी वेदा आई, मैंने देखा नहीं, लोग कहते हैं अच्छी है, वेदा फ्लॉप हो गई। औरों में कहाँ दम था, वो फ्लॉप हो गई। एक फिल्म आई थी अभी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मतलब मैं तो उसको अच्छी बोलूंगा, अजय देवगन की फिल्म थी, मैदान। हम्म। मैदान नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, लेकिन मार्केट में एकदम एकदम फ्लॉप हो गई, मतलब पैसा रिकवर नहीं कर पाया वो फिल्म। और उसके हम्म। बाद क्या हुआ कि ओटीटी में आई और ओटीटी में चल निकली, ओटीटी में खूब लोगों ने देखा। तो मतलब हम्म। ओटीटी एक सेफ जोन है कि पैसा बच जाएगा हमारा, मतलब नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए किसी फिल्म ने 200 300 करोड़ कमाया, तो ओटीटी महंगे में खरीदेगा, मतलब वो बेचेंगे ही महंगे। अगर कोई अच्छी फिल्म 100 करोड़ वाली अगर फ्लॉप हो गई और 20 25 करोड़ कमाए फ्लॉप हो गई, तो ओटीटी वाला भी नहीं देगा, बोलेगा नहीं देना, जाओ जिसको बेचना बेच दो। तो हम्म। ये सारा कुछ मार्केटिंग वाला मामला है। तो ओटीटी सिनेमा को ले आया है, छोटे छोटे डायरेक्टर्स को बहुत मौका दिया। ऐसे ऐसे लोग निकल के आए जिनका कभी कल्पना नहीं था कि वो रिलीज कर सकते हैं सिनेमा हॉल में, क्योंकि रिलीज करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो जी। ओटीटी ने मौका दिया कि तुम पिक्चर बनाओ, मुझे तो मैं काम करूंगा। बहुत सारे एक्टर्स निकल के आए ओटीटी से, तो उसका हम्म। एक बेनिफिट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक्टर्स को बेनिफिट है और डायरेक्टर्स को बेनिफिट है जो नए हैं। कमाई के मामले में ओटीटी को बेनिफिट है, मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है उसमें। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो सिनेमा लवर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सिनेमा देखें और डिस्कस करें, लोगों को बताएं। मतलब देखिए क्या है कि माउथ पब्लिसिटी वाला सिनेमा, जैसे मैंने आपको, मैं लगा रहा पीछे, मतलब मुझे लगता है कि 1 1.5 महीने हो गया होगा ना, 1.5 महीने से मैं बोल रहा था कि आप जी। देखिए देखिए, आज देख लिया आपने। तो मैं जब कोई अच्छा सिनेमा आता है तो मतलब मैं फोन कर करके लोगों को देखता हूँ। कांतारा तो मैं मतलब कितने लोगों को मैंने फोन कर करके बोला। तो मतलब अच्छा अगर सिनेमा कोई चाहता है कि सिनेमा लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा। कहानी नहीं बताना है, बस माहौल बनाना है। ये हम्म। फिल्म देखिए फिर बात करते हैं, देखिए फिर बात करते हैं, और बात करना भी चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उस सिनेमा को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम उस विजन को और उस जो विचारधारा है या जो उसका कॉन्सेप्ट है और उससे समाज में क्या बदलाव आ सकता है उसके लिए। तो मैं अभी बताऊं, सिद्ध भूमि स्कूल में हमने फिल्म दिखाया, कई बच्चे बच्चियां रो रही थी, और मैंने बोला कि दूसरे के बच्चों के साथ भी वही बिहेव करना चाहिए जो हम अपने बच्चे के साथ करते हैं।
और एक बच्ची उसमें खूब रो रही थी, खूब रो रही थी, बोल रही थी कि यही तो यहाँ कोई नहीं समझता, यही तो कोई नहीं समझता। मतलब किसी बच्चे ने कमेंट किया होगा कुछ। तो मतलब कहने का मतलब कि वो हिला दिया। मैंने कहा बदलाव आएगा, सब बोल, सारे लोग बोले नहीं आएगा, ये लड़के नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। अब वो खुल के बोल रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, लड़कों से भी बात की है कि भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग नहीं सुधरेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। बदलाव आएगा, हम लोग प्रयास करते रहेंगे तो बदलाव आएगा। अब कोई भी चीज अगर धीरे धीरे बिगड़ी तो धीरे धीरे सुधरेगी। मुझे लगता है कि समाज को सुधारने का, अब किताबें पढ़ना चाहिए सब। मान लीजिए कोई नहीं पढ़ रहा है तो उनको बैठा, पहले क्या होता था, दादी नानी किस्से सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। जो कहानी किस्से सुन लेते थे तो उससे दिमाग में आता था कि सत्य के राह पे चलना है, हमें गलत नहीं करना है। तो ये कहानियों का असर था ना, किसी के जी, पैर छूना है, आशीर्वाद मिलता है, इसका असर है। बिल्कुल। तो बचपन में मुझे लगता है छोटे से बच्चे को अगर 18 साल तक खूब दबा के सिनेमा दिखा दें तो वो इंसान बन जाएगा। मतलब उसके जहन में एक रिस्पेक्ट, प्रेम जागेगा, और वो उसके बाद फिर अपना खुद ही मार्ग चुनेगा कि हमको अच्छे तरीके से काम करना है। क्या बात है। तो फिल्मों को किस तरीके से देखना है, फिल्में किस तरीके से नजरिए को व्यापक करती हैं, आपने जो एक नजरिया दिया है, मुझे लगता है कि जो लोग भी मीडिया डिक्शनरी पे इस इंटरव्यू को सुनेंगे, जाहिर सी बात है कि उनका सिनेमा देखने का नजरिया बदलेगा। और सिनेमा के जरिए जो आप संवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज से संवाद गायब होता चला जा रहा है। हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बस बच्चों से कोई बात नहीं कर पा रहा है, घर में बैठे हैं चार लोग चार तरफ मोबाइल लेके। बदलाव तो देखिए घर से लाना पड़ेगा। अगर हम घर से बदलाव लाएंगे, हम तो अपने मोहल्ले में भी नाटक भी सिखाते हैं और पिक्चर भी दिखाते हैं, स्कूल में भी जा जा दिखाते हैं। यही की बात अगर देखेंगे तभी तो डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस करते हैं, हम सड़क से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा, और घर में आके आप मम्मी पापा से बताएंगे आज एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उसको चोट आई है और फिर एम्बुलेंस वगैरह है, मैंने देखा थोड़ी देर, फिर मैं चली आई, नहीं आता कोई तो मैं फोन करती। आपने अपने घर में डिस्कस किया। स्कूल में बच्चों ने लड़ाई किया, बहस किया, या मस्ती किया, या डांस किया, कुछ भी किया, टीचर ने क्या बोला, आके किससे बताना चाहते हैं, मम्मी पापा से। हमने समय नहीं दिया तो क्या होगा, अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी बात। अब धीरे धीरे वो करेंगे नहीं। तो खूब बात करना है, दबा के बात करना है। मतलब उनसे, मतलब 18 साल तक मुझे लगता है कि स्पेशल अब ये कोर्स भी बनना चाहिए कि पेरेंट को बताया जाए कि अपने बच्चों से खूब बात करिए। क्या समय नहीं देंगे तो बहुत नुकसान होगा, बहुत। तो ये सिनेमा एक माध्यम हो सकता है। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के मीडिया डिक्शनरी पर आने के लिए, और आज इस नेशनल सिनेमा डे को बहुत स्पेशल बना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।